हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपका जारी हो सकता है। और कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी यहाँ पे वैकेंसियां आ सकती है और एग्जाम कब तक करवाया जा सकता है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, डेली शाम को 8 बजे हमारी मैथ और रीजनिंग की क्लास भी चलती है। आप उसके लिए क्लास अगर करना चाहते हैं हरियाणा सीईटी ग्रुप डी या बीएसएफ एचएम या वनडे एग्जाम के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो शाम को 8 बजे। अभी हम टॉपिक वाइज सीरीज यहां से स्टार्ट करेंगे। तो आज शाम से हम जुड़ेंगे आपके साथ 8 बजे। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं ग्रुप डी के ऊपर। तो सबसे पहले कल दोस्तों चेयरमैन साहब ने एक पोस्ट किया और इसी प्रकार का पोस्ट उन्होंने जब 26-27 जुलाई को हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उस समय भी लगभग सेम ऐसा ही पोस्ट उन्होंने किया था। लेकिन तब उत्सुकता थोड़ी सी ज्यादा थी क्योंकि सीईटी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, तो अभ्यर्थियों के अंदर थोड़ी सी उत्सुकता ज्यादा थी कि ग्रुप डी का भी क्या बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चेयरमैन साहब ने उस समय भी पोस्ट किया था कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी हम बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी लगभग 6 महीने जा चुके हैं और अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन फाइनली दोस्तों, अब दोस्तों मैं कह सकता हूं कि एचएससी एक्टिव मोड में आ चुकी है और अब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये कल का चेयरमैन साहब का पोस्ट है। यहां पे उन्होंने कहा है कि अपने आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे साथी हैं जो फिर नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने सीईटी ग्रुप सी नहीं दिया होगा, उस समय 18 साल के नहीं होंगे। तो अब जो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं ना जिन्होंने अभी भी 10वीं पास किया होगा या किसी वजह से नहीं दे पाए होंगे, या ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्कोर वहां पे कम रहा होगा। तो यहां पे दोस्तों बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि सीईटी ग्रुप सी आपका मिनिमम 12th लेवल पर होता है और ये जो ग्रुप डी है इसमें 10वीं पास अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ग्रुप डी का कंपटीशन कहीं ज्यादा रहने वाला है ग्रुप सी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो ग्रुप सी वाले जो क्वालिफाई हैं और जिनका स्कोर उतना नहीं है कि कलरक में भी नाम आ जाए, वो भी बैठेंगे। इसके अलावा 18 से 42 साल के सारे कैंडिडेट बैठेंगे। और बड़ा कंपटीशन इसलिए क्योंकि इसमें 12वीं ग्रेजुएशन वाले तो बैठेंगे ही बैठेंगे, इसमें 10वीं पास अभ्यर्थी बैठेंगे। तो कंपटीशन कहीं तगड़ा यहां पे रहने वाला है। और प्रीवियस जो वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ को अगर आप देखोगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कट ऑफ मतलब कंपटीशन कितना तगड़ा रहता है। तो बड़ी बात यह है कि अगर आप ग्रुप डी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे बीसीबी से हैं, आप बीसीए से हैं, ओएससी डीएससी से है, तो आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आवेदन खुद भरना है आपको, किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना है। लेकिन मैं आपको यह भी करना चाहूंगा कि अगर आपको खुद से ठीक से नहीं भरना आता है तो साइबर कैफे वाले को 100-200 रुपए देने में कोई बुराई नहीं है, ताकि कोई करेक्शन ना हो, कोई गलती ना हो। कहीं आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा 10वीं के रोल नंबर, आप भरोगे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, आप भरोगे रोल नंबर। तो इस प्रकार की गलती करोगे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए साइबर कैफे वाले से भरवा सकते हो अगर आप नहीं भरना जानते। अगर आपको भरना आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके 100-200 रुपए बच जाएंगे। फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरे तथा किसी प्रकार की त्रुटि से बचे। फॉर्म भरने के पश्चात प्रिंट आउट को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़े। अब आप खुद फॉर्म भरोगे तो प्रिंट आउट तो आपके पास ऑनलाइन ही रहेगा। फिर बाद में बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड के टाइम पे कहते हैं कि मेरा वो प्रिंट आउट खो गया है, तो आप ऑफलाइन भरेंगे, उस प्रिंट आउट को प्रिंट करवा के ऑफलाइन अपने पास रखना है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट आ चुकी है। अब सबसे पहली बात है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। सबसे बड़ा डाउट आपके अंदर ये चल रहा होगा कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया मार्च में 8 या 9 तारीख के आसपास ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है अभी 2-4 दिन में। यानी आज आपकी 24-25 तारीख हो चुकी है, तो अगले 3 दिन में, या मेरा ये मानना है कि 1 मार्च के आसपास आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कल परसों भी आ जाए या 1 मार्च के आसपास आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों।
दोस्तों, ठीक है। यहां पे दोस्तों एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, आपका 10वीं पास होना जरूरी है बस। और उम्र दोस्तों जनरल कैटेगरी में 18 से 42 साल होती है। ये बहुत बड़ा मौका है। ऐसे लोग जो इसी कारणवश से बेरोजगार रह जाते हैं या कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो चांस लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी की होड़ प्राइवेट नौकरी कभी नहीं कर सकती, ये बात आप जान के, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी बता दिया है, एज आपको बता दिया है, जनरल 18 से 42 और जो अदर कैटेगरी उनको 5 साल की छूट मिलती है। तो रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 47 साल तक आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 8 से 9 मार्च के आसपास फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आपको 1 मार्च के आसपास देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रहिए। क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास, उम्र मैंने आपको बता दी है। अब सबसे बड़ा डाउट आपके मन में चल रहा होगा कि एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम दोस्तों आपका हो सकता है, मेरे हिसाब से अभी चल रहा है आपका मार्च में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग पूरे मार्च आपके फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। और तो आपका अप्रैल के आसपास फिजिकल वगैरह चलेंगे, हरियाणा पुलिस के पीएमटी पीएसडी चलेंगे, फॉरेस्ट गार्ड चलेगा। तो आपका जो एग्जाम है दोस्तों मेरे अनुसार हो सकता है जुलाई या अगस्त, ठीक है। इसको आप अपनी दिमाग में डाल लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। तो बड़ी बात यह है कि हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पे बात करूं दोस्तों कि वैकेंसियां कितनी आ सकती हैं, टोटल पोस्ट कितनी हो सकती है, तो शुरुआती नोटिफिकेशन में दोस्तों शुरुआत में लगभग आपको मिल सकती है 10,000 से लेके 13,000 के बीच में आपको नोटिफिकेशन में वैकेंसियां देखने को मिल सकती है। 10,000 से लेके 13,000 के बीच में डाटा रह सकता है ग्रुप डी की वैकेंसियों का, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी कि 13,000 होंगे कि 12,000 होंगे कि 11,500 होंगी। लगभग 10,000 के आसपास ही मान के चलिए कि अभी शुरुआत में नोटिफिकेशन में जब वैकेंसियां मेंशन होंगी वो इतनी ही होंगी। लेकिन आप ये मत समझना कि वैकेंसियां इतनी ही रहने वाली हैं। ड्यू कोर्स में वैकेंसियां बढ़ती हैं, वैकेंसियां खाली होती हैं और वैकेंसियां आपकी वेटिंग के आधार पर क्लियर भी की जाती है। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि 13,500 पदों पर नोटिफिकेशन आया था। पहली लिस्ट में केवल 10,997 बच्चों को ही ज्वाइनिंग मिली थी। दूसरी लिस्ट दोस्तों अगस्त में आई थी, 6 महीने के बाद, ठीक है। तो पद है वो भरे जाएंगे। हो सकता है कि 12,000 वैकेंसी आए मान लीजिए, तो शुरुआत में 12,000 ना भी फिल की जाए, 10,000 में पहली लिस्ट में 9,000 बच्चों को मौका मिले, बाकी के जो 3,000 होंगे उनको बाद में मौका मिलेगा। फिर उसके बाद जो ज्वाइन करेंगे उनमें से वैकेंसियां जो खाली रह जाएंगी, उसके बाद एक और लिस्ट आपको देखने को मिलती है। ग्रुप डी का प्रोसेस यही है, क्योंकि बहुत सारे साथी होते हैं। अब यहां पे ग्रुप डी की भर्ती होगी, अभी हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होगी, स्टाफ नर्स मेडिकल की भर्तियां होगी, एएलएम जेई की वैकेंसियां होंगी, ठीक है। तो ग्रुप डी की लिस्ट भी आएगी। फिर बहुत सारे साथी होंगे जो ग्रुप डी को छोड़कर ग्रुप सी में जाएंगे, तो वो वैकेंसियां जो खाली होंगी तो उनको कैसे फिल किया जाएगा, एडिशनल लिस्ट लगाकर, ठीक है। तो आपको मन लगा के तैयारी करनी है, वैकेंसियां कम नहीं है। 10वीं पास आपका यहां पे क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छा मौका है। बढ़िया से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, नहीं की है तो, और ऑलरेडी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पिछली साल की कट ऑफ क्या रही थी पिछली वैकेंसियों में, कहां तक आपको टारगेट रखना है, सारी चीजें आपको ड्यू कोर्स में बताएंगे। चलो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको चलिए लाइक जरूर करिएगा, और शाम को 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैथ की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।